हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। और आज का जो सेशन है यहाँ पर मैं डिस्कशन करूंगा एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में गाइस अगर मैं बात करूँ तो एक लेक्चर में आपका एक टॉपिक जो है वो मैं कराने की सोच रहा हूँ। स्टार्टिंग के जो दो लेक्चर होंगे वो थोड़े छोटे होंगे क्योंकि यहाँ पर मैं डिस्कशन करूंगा बेसिक्स। तो चलिए सेशन को यहाँ पे शुरू करते हैं और आपसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग यार सेशन को यहाँ पे शेयर जरूर करेंगे। तो गाइस मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस अगर मैं बात करूँ बेसिकली हिस्ट्री को पढ़ने के सोर्सेस क्या होते हैं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो भाई, ऐसा है नहीं ना कि मैं कुछ भी बोल दूं या आप भी कुछ भी बोल दो तो हिस्ट्री बन जाएगी, नहीं। तो इसके लिए हम लोग को सहारा लेना पड़ता है या फिर आप बोल सकते हो पास्ट में कुछ ऐसे आपको सबूत चाहिए होते हैं जिनके बेसिस पर आप हिस्ट्री को पढ़ते हो। तो जो भी पुराना लिटरेचर है, साहित्य है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूँ ऋग्वेद, है ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है उसके थ्रू हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। जो भी आपकी आर्कियोलॉजी है यानी कि जो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं, जो हमको पुरानी चीजें मिल रही, जैसे कि मैं बात करूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको बहुत सारी चीजें मिली। मैं बात करूँ डांसिंग गर्ल वगैरह हो गया, है ना, तो कुछ भी अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उसको आप लोग क्या करोगे गाइस, उसके बेसिस पे आप हिस्ट्री पढ़ोगे। इंस्क्रिप्शन अभिलेख, जैसे मैं बात करूँ अशोक का जो पिलर है ना, तो अशोक ने उस समय क्या मैसेज दिए, क्या था, वो सब कुछ आपको इंस्क्रिप्शन से पता चलेगा। ओरल हिस्ट्री दोस्तों, जो लोक कथाएं हैं, इसका भी आप सहारा लेते हो, पर ओरल हिस्ट्री को ना बचे हुए जो चार सोर्सेस है उनका भी आप बोल सकते हो एक सपोर्ट चाहिए होता है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ कॉइन। तो कॉइन अगर मैं बात करूँ तो देखो, अगर मान लो कि अगर कोई कॉइन मिला है जो 500 साल पहले का है और उसमें आप बोल सकते हो जो डॉग है उसको शो किया गया है, तो इससे आप क्या बोल सकते हो कि भाई जो 500 साल पहले के जो लोग थे ना वो लोग डॉग के बारे में जानते थे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं। और कॉइन्स के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि भाई स्टडी ऑफ कॉइन हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। ये आप लोग यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, एंशियंट टाइम पीरियड में जो एनिमल दिख रहे हैं, तो इससे ये पता चलेगा कि जब इन सिक्कों को देखा जाएगा दोस्तों तो ये पता चलेगा कि भाई ये जिस टाइम पीरियड के थे उस समय के लोगों को भाई इन एनिमल के बारे में पता था, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, इंडिया का जो ओल्डेस्ट कॉइन है उसको हम लोग बोलते हैं आहत या फिर बोलेंगे पंचमार्क। आहत मतलब किसी चीज के ऊपर दोस्तों मैं बात करूं प्रेशर लगाना, कंप्रेस कर देना बहुत जोर से, पंच कर देना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपको कॉइन देखने को मिल रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आहत या फिर पंचमार्क। और एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि जो आहत या फिर पंचमार्क जो कॉइन है या फिर इंडिया के जो सबसे पहले जो कॉइन है वो किसके टाइम पीरियड के हैं, तो ये आप लोग याद रख लो दोस्तों अभी से। ये बुद्धा के टाइम पीरियड के हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक कौन सी सेंचुरी की बात है, तो दोस्तों मैं बात करूंगा 6th सेंचुरी बीसी। अभी बीसी वगैरह क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, पर रफली अभी आप ऐसा समझ लो कि नियर अबाउट आप बोल सकते हो कि भाई जो 600 बीसी के आसपास का जो टाइम पीरियड है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। और बीसी क्या अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे जो हमारी कंट्री है इसके अलग अलग नेम है, तो जो नेम है इसका ओरिजिन क्या है कभी कभी पूछ लेता है। तो जैसे कि बात करूं जो सबसे पुराना नाम है ये आपका आर्यावर्त। ये कैसे आया, तो देखो एक रेस है जो सेंट्रल इंडिया से हमारे देश में आती है नियर अबाउट 1500 बीसी में। इन्हीं के नाम पे दोस्तों लोग बात करेंगे हमारे कंट्री का नाम क्या रखा गया, आर्यावर्त। देन हम बात करेंगे भारतवर्ष। तो आप लोगों ने दुष्यंत और शकुंतला इन दोनों के बेटे भरत का नाम सुना होगा, और यही भरत जो है दोस्तों आगे जाकर के राजा बनता है। तो ऐसा कहा गया विष्णु पुराण में कि भाई ये जो किंग भरत था इसी के नाम पे भारतवर्ष पड़ा। लेकिन अगर हम जैन मान्यताओं के बारे में बात करें, जैनिज्म के बारे में बात करें, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों जैन धर्म में जो गुरु होते हैं उनको तीर्थंकर बोलते हैं, है ना। तो जो सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, ऋषभ देव। इनके दो बेटे हैं जिनमें से एक है गुमतेश्वर बाहुबली और दूसरे हैं दोस्तों कौन, भरत। तो ये जो भरत थे इन्हीं के नाम पे भारतवर्ष कहा गया। पर गाइस अगर मैं एग्जाम में पूछूं तो मोस्टली हम लोग बात करेंगे जो किंग भरत थे दुष्यंत और शकुंतला के बेटे उन्हीं के नाम पे भारतवर्ष ये हम लोग मानते हैं। आगे बात करते हैं हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। तो गाइस जो पर्शिया है यानी कि जो फारसी, और आज की डेट में बात करूं तो यहाँ पे बात हो रही ईरान की। ये लोग जो हमारे पास जो रिवर है जिसको हम लोग सिंधु बोलते हैं, ये लोग जो है एस को प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, ये लोग एस की जगह पे क्या करते हैं भाई, एच करते हैं। तो ये लोग सिंधु नदी को क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे, ठीक है। अब हिंदू नदी के आसपास जो लैंड है उसको ये लोग हिंद या फिर हिंडस बोलते थे, और इसी हिंडस और हिंद से नाम आ गया हिंदुस्तान, ठीक। अगली दोस्तों मैं बात कर लेता हूं इंडिया नाम कैसे पड़ा। जो ग्रीक लोग थे, जो यूनानी लोग थे, ये लोग क्या करते थे, ये जो हिंडस है इसमें जो एच है ना, एच के लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, इनके लिए एच जो होता है ये साइलेंट होता है, ठीक है। तो ये लोग इसको प्रोनाउंसिएशन करते थे इंडस। आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इसी इंडस से क्या बन गया, इंडस।
और जो इंडस नदी है इसके आसपास का जो लैंड है ये इंडिया या फिर इंडिका कहलाया, और यहीं से दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो हमारे देश का नाम इंडिया है। तो इंडिया कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, ये कभी नहीं आ पाता अगर जो पर्शियन लोग हैं वो क्या नहीं डिफाइन करते, आप बोल सकते हो हिंदुस्तान या फिर हिंद डिफाइन नहीं करते। आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद दोस्तों लोग बात करेंगे जो जम्बू ट्री है वो इस रीजन में पाए जाते थे, तो हमारे देश को दोस्तों जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और अशोक के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन अभिलेख हैं जिसमें उसने उल्लेख भी किया है जम्बू द्वीपसी, तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। आगे बात करते हैं, चाइनीज लोग जो हैं वो सिंधु नदी को शेंतु बोलते थे, जो आगे चल करके युंतु कहा गया, ये आप याद रखो। और यही युंतु आज की डेट में दोस्तों युंदू बन गया, और आज भी मॉडर्न चाइना में वो लोग हमको हिंदू भी बोलते हैं, तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। और जो पर्शियन लोगों ने हम लोग को हिंदुस्तान कहा था, ठीक है ना, और हमारी जमीन को हिंद कहा था, तो यहीं से दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो जो अरब लोग हैं वो हमको कहते हैं अल हिंद, तो ये पॉइंट भी आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये तो थे हमारे पुराने नाम, ठीक है, एकदम सिंपल वे में चलेंगे और बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं। अगली बात करते हैं, देखो अगर मैं बात करूं हिस्ट्री में तो आपको डेट पता होना चाहिए, डेट पता होगी तभी तो आप क्रोनोलॉजी समझोगे ना, नहीं तो फिर भाई दर्द हो जाएगा। तो अगर डेट को समझना है तो पूरे वर्ल्ड को एक कैलेंडर को अपनाना था। तो 1582 में जो पोप थे ग्रेगोरी 13, इन्होंने जो कैलेंडर बनाया उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया, और पूरा वर्ल्ड आज की डेट में इसी को मानता है। इसी के थ्रू दोस्तों हम लोग बात करेंगे, हम लोग भी चल रहे हैं, है ना। इस समय हम लोग बात करेंगे तो क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, यस और नो। तो ये बेसिकली है क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो जिस साल जो जीसस क्राइस्ट है उनका बर्थ हुआ उसको आपने रेफरेंस ले लिया, जीरो ले लिया। उनके बर्थ के अगर मैं बात करूँ दोस्तों एक साल पहले, यानी कि क्या हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट मैं बोल सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ गाइस तो ये अगर आपका ईयर ऑफ क्राइस्ट हो गया जीरो वाला, तो मैं मान लेता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 5 BC, यानी कि क्राइस्ट के जन्म के 5 साल पहले। और बिफोर क्राइस्ट BC को ही अपन हिंदी में क्या बोल देंगे, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के पहले। अब अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ 500 BC, मतलब क्राइस्ट के जन्म के 500 साल पहले। और ऐसे ही मैं चले जाऊँ 1500 BC, यानी कि क्राइस्ट के जन्म के 1500 साल पहले। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब मैं यहाँ पर दोस्तों मैं बोल देता हूँ कि 5 AD। अब AD क्या है, देखो AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, ठीक है ना, आफ्टर डेथ नहीं होता, ठीक। और एनो डोमिनी का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, आप याद रखो, ईयर ऑफ क्राइस्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि जिस साल जो ईसा मसीह है उनका जन्म हुआ। तो अगर ईसा मसीह का जन्म इस साल हो गया, ठीक है ना, तो ईसा मसीह के जन्म के 5 साल बाद 5 AD, ईसा मसीह के जन्म के दोस्तों क्राइस्ट के जन्म के 500 ईयर बाद क्या हो जाएगा, 500 AD हो जाएगा। इसी तरीके से बात करूं 1500 AD हो जाएगा। और इसी तरीके से आज मैं बात करूं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 2023 AD हो जाएगा। पर अगर कहीं पर भी AD या BC ना लिखा रहे, जैसे आज की डेट क्या है 26/03/2023, है ना, तो यहाँ पे कहीं AD या BC नहीं लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट AD ही आ जाएगा, क्योंकि अभी AD ही तो चल रहा है, एनो डोमिनी ही तो चल रहा है ना, क्राइस्ट के जन्म के बाद का टाइम पीरियड चल रहा है। आई होप ये बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इतनी बात एकदम अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो वैसे यहीं पर ये चीज लिखी हुई है। और जो बिफोर क्राइस्ट है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, BCE बोल देते हैं, बिफोर कॉमन एरा। और एनो डोमिनी AD को ही दोस्तों हम लोग कॉमन एरा बोल देते हैं। ऐसा क्यों, देखो क्योंकि यहां पर ना एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में पता चलता है कि भाई क्रिश्चियनिटी के रेफरेंस से बात हो रही है, तो इसी चीज को हटाने के लिए भाई कि भाई सबके लिए हम लोग बात करें तो बिफोर कॉमन एरा यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर AD की जगह पे आप कॉमन एरा बोल देते हो। तो आई होप ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिना कैलेंडर के भाई कुछ क्लियर होता नहीं। अब इसी तरीके से दोस्तों अगर बात करूं तो एक बात आप लोग देखेंगे, जैसे कि अभी चल रहा है 2023, अगर मैं आप लोग से बोलूं कि भाई कौन सी सेंचुरी है, सेंचुरी मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 100। तो लास्ट सेंचुरी जो गई है दोस्तों वो कौन सी है, तो 20 के मल्टीपल वाली, यानी कि दोस्तों मैं बोल सकता हूँ ये 20th सेंचुरी थी, है ना। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगली सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 21 के मल्टीपल वाली, यानी कि ये सेंचुरी कंप्लीट होगी 20, अभी 21 डबल 100 पे, यानी अभी जो रनिंग है दोस्तों ये कौन सी सेंचुरी है, ये है आपकी 21st सेंचुरी। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, इसलिए अपन बोलते हैं कि 21वीं शताब्दी चल रही है। ठीक है गाइस, आई होप पॉइंट क्लियर होगा। अब इसी तरीके से बात कर देता हूँ कि ये 1582 AD लिखा है, ठीक है ना, मतलब ये कौन सी सेंचुरी हो जाएगी, 16th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो इसके पहले क्या हो जाएगा,
ये देखो 16 इंटू 100 वाला आएगा ना, क्योंकि इसके पहले अगर आप सेंचुरी में जाओगे तो सेंचुरी ईयर क्या हो जाएगा 15 इंटू 100, यानी कि 15 जो सेंचुरी वो तो कंप्लीट होगी ना, और रनिंग कौन सी है 16 सेंचुरी रनिंग है, जो कि यहाँ पे जाके फिनिश हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी आप लोग दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये चीज़ों को समझना है आपको। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स था। अब अगर दोस्तों मैं बात करूंगा तो ये आहत का इनके बारे में मैंने बताया था 6 सेंचुरी बीसी के बारे में। तो यहाँ पर आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो कि भाई जो ईसा मसीह के जन्म के पहले जो आपकी जो छठवीं जो शताब्दी चल रही थी, उस टाइम पीरियड के आसपास गौतम बुद्ध का टाइम पीरियड था, और उस समय ये आपको देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना। आई होप एकदम क्लियर हो रहा होगा आप लोग को और किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। तो गाइस ये मैं बात करूं तो एक छोटा सा लेक्चर था, और इसके बाद मैं बात करूंगा जो कल आएगा वो जो टाइप्स ऑफ एजेस होते हैं ना उसके बारे में, और हिस्ट्री को वहां पे हम लोग डिफाइन कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर से इंडस वैली सिविलाइजेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कोशिश करिएगा कि जो भी आपका फीडबैक है कमेंट में करें। थैंक यू।